पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और साई सुदर्शन ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से आज मैदान पर तबाही मचा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने आज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल, विकेट कीपर बल्लेबाज, और यशस्वी जायसवाल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। केएल राहुल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही दौड़कर 2 रनों के साथ अपना खाता खेला और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने सीधा कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए दोस्तों भारतीय टीम के खिलाफ गेंदबाजी करने के लिए ब्राइडन कोर्स, जिनकी गेंदबाजी ने मैदान पर दूसरे ओवर में सिर्फ 2 रन दिए, यशस्वी जायसवाल ने लिए। उसके बाद तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए सैम कुक, जिनकी पहली गेंद पर ही जायसवाल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर 1 रन लिया। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज दोस्तों क्रिक बॉक्स, जिनकी पहली गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी 142 मीटर का छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर चौका जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों, स्टार्टिंग में ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए शोएब बशीर, जिनकी पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका लगाया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने दोस्तों विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने बिना कोई विकेट गंवाए 20 ओवर तक 160 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली। दोस्तों, मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए जायसवाल और केएल राहुल तबाही मचा रहे थे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों लग गया यशस्वी जायसवाल के रूप में। यशस्वी जायसवाल दोस्तों मैदान पर जैक क्रॉली का शिकार हुए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए साई सुदर्शन। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल के मुकाबले में इन्होंने गुजरात टाइटल की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए कई मुकाबलों में अकेले की दम पर जीत दिलाई और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटाई। आज भी दोस्तों साई सुदर्शन ने मैदान पर केएल राहुल के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी की। साई सुदर्शन ने मैदान पर 34वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ा। 35वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए, लेकिन चौथी गेंद पर ही भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल दोस्तों मैदान पर
पर 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों विकेट कीपर ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के दोस्तों खिलाड़ियों को धूल चटाएंगे। ऋषभ पंत ने मैदान पर 38वें ओवर में 2 चौके जड़े। वहीं 39वें ओवर में ऋषभ पंत ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। 40वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका लगा दिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर साई सुदर्शन ने दौड़कर 2 रन लिए। साई सुदर्शन और ऋषभ पंत दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम कर रहे थे। दोस्तों ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने मैदान पर तबाही मचा दी। 44वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ दिया। 45वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दोस्तों विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी समझ नहीं आ रहा था किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। उन्होंने मैदान पर गेंदबाजी के लिए भेजा खतरनाक गेंदबाज शोएब बशीर को, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों ऋषभ पंत ने चौका जड़ा, लेकिन दूसरी गेंद पर ही दोस्तों आगे बढ़कर गेंद से खेलने की कोशिश की और क्लीन बोल्ड हो गए। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक फील्डिंग बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर आकर टिककर बल्लेबाजी की और साई सुदर्शन का बखूबी साथ निभाया। दोनों ही खिलाड़ियों ने दोस्तों 54 ओवर तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया, लेकिन 55वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में लगा। साई सुदर्शन 107 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए आए। नीतीश कुमार रेड्डी वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जो कि अपनी कातिलाना गेंदबाजी और खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। एनके रेड्डी ने मैदान पर आते ही दौड़कर 2 रन लिए और दोस्तों वहीं 66वें ओवर तक शानदार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया। वहीं 67वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 17 रनों की पारी खेली। वहीं मोहम्मद सिराज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 53 रन ठोककर आज एक नया इतिहास रच दिया है। मोहम्मद सिराज के बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने 11 रनों की पारी खेली। हर्षदीप सिंह 7 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम के एक के बाद एक खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया 611 रनों का। और दोस्तों इसके जवाब में इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक और वैन डकेट। हैरी ब्रूक और वैन डकेट एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने दोस्तों मैदान पर 12 ओवर तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और 80 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए थे। लेकिन 13वें ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को एक बड़ा झटका दे दिया दोस्तों हैरी ब्रूक के रूप में। हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद मैदान पर जैकब बैथल बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की और वैन डकेट का बखूबी साथ निभाया। लेकिन दोस्तों मैदान पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और जैकब बैथल भी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों जेमी ओवर्टन, जो कि अपनी खतरनाक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जेमी
ओवर्टन ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए 44 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए। उसके बाद मैदान पर जैक क्रॉली ने 34 रन बनाकर स्कोर को 300 के पास पहुंचाया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर ब्रायन कार्स ने 27 रनों की पारी खेली। ओली पोप 17 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद मैदान पर जो रूट आए बल्लेबाजी करने के लिए, जिन्होंने 37 रन बनाकर दोस्तों इंग्लैंड का स्कोर 405 कर दिया। दोस्तों जेमी स्मिथ की तूफानी पारी ने मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती कर दी थी, लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में 3 विकेट चटकाकर इंग्लैंड को धूल चटा दी। उसके बाद दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट चटकाया। जी हां दोस्तों, वहीं 63वें ओवर में हर्षदीप सिंह को एक सफलता मिली और इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर इस तरीके से एक के बाद एक अपना कीमती विकेट गंवा बैठे थे। लेकिन दोस्तों मैदान पर खतरनाक बल्लेबाज जेमी स्मिथ और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर जोश टंग आए, जो कि टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। चाइनामैन कुलदीप के अंदाज में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारत ने इस मुकाबले में अभ्यास मैच में जीत दर्ज कर दी। रियल मुकाबला दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 20 तारीख से खेला जाएगा। तो पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। आप सभी को क्या लगता है कौन टेस्ट मुकाबला